हेलो बॉयज़, क्लास 8। होप आप सब लोग अपना काम घर पे अच्छे से कॉपी में कर रहे होंगे। और बॉयज़, जितना आप वर्क करते आ रहे हैं उनको लर्न करते जाइएगा, ताकि आपके पास एकदम से लर्न करने के लिए कोई भी काम इकट्ठा ना होने पाए। जो भी वर्क दिया जा रहा है आप करते जाइए, धीरे धीरे आपका सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा और एक जगह कॉपी में आपका सारा वर्क रहेगा। लर्न करना इजी रहेगा। और जितना भी वर्क आप करते जा रहे हैं आप उसको लर्न भी करते जाइए। डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते रहिए। और राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए डेली आप 2 या 4 लाइन ज़रूर लिखिए किसी भी रफ़ कॉपी में। आपकी लास्ट ईयर की कॉपीज़ होंगी, उसमें किसी में भी रफ़ कॉपी बना लीजिए और उसमें आप डेली 2 या 3 लाइन लिखिए। जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है या बहुत जल्दी कोई लिख नहीं पाते हैं, अक्सर क्या होता है कि आप लोग पेपर करते हैं और उसमें आता बहुत ज़्यादा है, आपको लिखना चाहते हो लेकिन हैंड राइटिंग, आपकी राइटिंग स्पीड कम होती है तो आप पूरे आंसर्स नहीं लिख पाते हो और आपको मार्क्स कम हो जाते हैं। तब आपको लगता है कि हमारी छोटी सी गलती से हमारा बहुत लॉस हो रहा है। इसलिए आप अभी से वो इम्प्रूवमेंट कर लो कि आप अभी से राइटिंग की स्पीड बढ़ा लो। अपना सोच के आप ये डिसाइड कर लो कि हम 2 मिनट में इतना लिखेंगे। आप डेली लिखिए, देख के लिख पाते नहीं, अगर नहीं होता फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप बार बार अभ्यास करने से हमें वो काम हमें प्राप्त हो जाती है। वो हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं अभ्यास करने से। कहा भी क्या कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। तो अभ्यास करने से ही होता है, सिर्फ लर्न करने से नहीं। जो कुछ लर्न करिए उसे किसी रफ कॉपी में अपने आप लिखिए। कोई भी क्वेश्चन आंसर आपने पढ़कर उनको याद किया, उसकी स्पेलिंग्स याद करिए, उसके बाद जब भी आप फ्री होइए उस समय आप अपना रफ कॉपी निकालिए और वो क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए। खाली लर्न करने से आपकी वर्बल उच्चारण अच्छा होता है लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और लिखने से ही आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी और आप सही लिखेंगे और अच्छी राइटिंग करेंगे। तो लिख कर याद करना ज़रूरी होता है बॉयज़, हमेशा ही ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगे, अब 8 के बाद आप 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, बोर्ड में आपको 3 घंटे में लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों करना होता है। तो अगर अभी से स्पीड नहीं बढ़ी तब आपको पढ़ाई करनी होगी, तब आप अपनी स्पीड पर या राइटिंग पर ध्यान देने का टाइम आपके पास नहीं होगा। 8 तक आप इतना काम कर सकते हैं कि आप अपनी राइटिंग पर, अपनी राइटिंग स्पीड पर और अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ध्यान देकर उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये काम ज़रूर करिएगा बॉयज़। हम लोगों ने अभी पक्षी रक्षक चैप्टर कंप्लीट किया है, उसकी रीडिंग की थी, आपको समझाया भी था। एक बार हम उसको शॉर्ट में फिर समझा देते हैं कि पक्षी रक्षक चैप्टर की कहानी क्या है। पक्षी रक्षक चैप्टर में एक सिरिल नाम का बच्चा है, वो 11 वर्ष का है और उसके पापा मम्मी श्रीमती फिशर और श्री फिशर हैं। उस बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है, उसे प्रकृति के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। पेड़ों पर चढ़ना, चिड़ियों के घोंसलों में झांकना, चिड़ियों को देखना, ये सब उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल में जाकर एक जगह बैठना उसे समझ में नहीं आता है। उसे स्कूल जाने की वैल्यू या स्कूल में पढ़ने की वैल्यू के बारे में अभी नहीं पता होता, क्योंकि वो छोटा है। उसे लगता है कि हम जितना दिन भर पेड़ पौधों के बीच में घूमेंगे, खुले मैदान में घूमेंगे, पक्षियों के बीच में रहेंगे, वो उसको ज़्यादा आनंद देता था और उसको अच्छा लगता था। लेकिन जब तक वो छोटा था तो उसकी मम्मी और पापा उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते थे। अब वो 11 वर्ष का हो गया था तो उसको समझा कर ही भेज सकते थे, ज़बरदस्ती नहीं। एक दिन ऐसे ही उसके पापा मम्मी उनको भेज रहे थे स्कूल, तभी वो बोलता हुआ कि मैं नहीं स्कूल जाऊंगा और अपने घर से निकल जाता है। वहीं पर उनके घर में मेहमान आए होते हैं, डॉक्टर राव कुछ दिनों के लिए भारत से गए होते हैं। न्यूजीलैंड की कहानी है, न्यूजीलैंड में उनके घर पे रुकते हैं। तो वो देख उनके सामने उनको बहुत शर्म लगती है सिल के पापा मम्मी को कि मेरा बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता। तो डॉक्टर राव कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या बात है, उससे पूछते तो बताते हैं कि इसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, इसको प्रकृति में रहना ज़्यादा पसंद है, चिड़ियों को देखना पसंद है, पक्षियों के घोंसलों पे, पेड़ों पे चढ़ना पसंद है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये कार्ड तो मुझे भी बहुत पसंद था।
मुझे भी स्कूल जाना पसंद नहीं था, मैं भी पक्षियों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था और कीट पतंगों को देखना अच्छा लगता था। ये सुनकर सिरिल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बूढ़े इंसान, इनको भी ऐसा अच्छा लगता था। इसका मतलब मेरे अलावा और भी लोग हैं जिन्हें इस तरह की कार्य करना अच्छा लगता है। फिर डॉक्टर राव उसको अपने कमरे में ले जाते हैं और उनके पास बहुत सारी पुस्तकें होती हैं पशु पक्षियों पे, वो उसको पढ़ने के लिए देते हैं। उसमें वो देखता रहता, बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र बने होते हैं। देखते देखते वो एक दुर्लभ पक्षियों के चित्र में एक पक्षी को देखकर कहता है, मैंने यह पक्षी यहाँ देखा है। डॉक्टर राव देखते हैं, कहते हैं ये तो काला रॉबिन है और ये बहुत दुर्लभ पक्षी है, इसकी प्रजाति समाप्त हो रही है। ये तो चाथास द्वीप का पक्षी है, यहाँ कैसे हो सकता है? बोले पता नहीं जो भी, लेकिन मैंने इसको देखा है। तो उनको आश्चर्य होता है। फिर कहते चलो मुझे दिखाओ। दूसरे दिन वो दोनों तैयार होकर सुबह सुबह दूरबीन लेकर जाते हैं और वो दिखाता है कि वो पक्षी इस घोंसले में है। वहाँ वो देखते कि वो पक्षी सुबह सुबह उठकर प्रातःकाल होते ही सभी पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर दिन भर के लिए खाना पानी इकट्ठा करने चल देते। तब वो देखते कि हाँ ये तो वही पक्षी है जो उसने बताया है। दूसरे दिन जाकर वो कहते हैं कि देखो इसमें पेड़ पे चढ़कर देखो इसके अंडे हैं। तो सिर बताता है हाँ इसके अंडे इसके घोंसले में है। तब वो कहते हैं कि इसकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत 2 नर और 3 मादा ही है, 2 नर और 3 मादा ही इसकी प्रजाति रह गई है, तो तुम इससे ज़्यादा हम लोग इसका प्रयास करके इनकी जाति बढ़ा सकते हैं। तुम ऐसा करो कि इसके अंडे उठाकर दूसरी चिड़ियों के घोंसलों के अंडों में रख दोगे, वहाँ वो उनकी रक्षा दूसरे पक्षी कर लेंगे और वो उसमें से पनप कर जब निकलेंगे तो फिर उनकी प्रजाति बढ़ती जाएगी। और इसका घोंसला जो है जो हम लोग तोड़ देंगे, क्योंकि इसकी मान्यता है कि ये नया घोंसला बनाकर ही अपने अंडे देता है। तो इस प्रकार ये दोबारा अंडे देगा, फिर उसको हम लोग बचाएंगे। इस तरह करते इनकी प्रजाति बढ़ जाएगी। तो सिर्फ वो अच्छा लगता है क्योंकि उस कार्य में उसका मन लगता था। फिर उन्होंने उसके हाथ धुलवाए कीटनाशक दवा से और एक चम्मच और एक डब्बे जैसी चीज़ दी कि इससे तुम उठा कर रखो, नंगे हाथों से उसे नहीं छूने की ज़रूरत है, क्योंकि अंडे कोमल है, वो उससे तुम्हारे कीटाणु हाथ के उसको पहुंच जाएंगे, वो मर जाएंगे, हम उनको बचा नहीं पाएंगे। इसलिए चम्मच से उठा कर रखो जो कि कीटनाशक दवा से धुले हुए हैं। वही कार्य वो सिरिल करता है। उनके अंडों को उनके घोंसले से निकाल कर एक फुदकी चिड़िया होती है उसके घोंसले में रख देता है उनके अंडों के साथ। और चिड़िया जो है वो अपने अंडों के साथ साथ उस अंडों को भी सेती है और उसके पक्षी बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वो सिरिल से कहते हैं कि काले रॉबिन का घोंसला तोड़ दो। जब वे लौट के आएंगे अपना घोंसला टुकड़ा देखेंगे तो फिर नई जगह घोंसला बनाएंगे और फिर उन नए अंडे देंगे, जिससे उनकी प्रजाति बढ़ती जाएगी। इस प्रकार करते हैं और धीरे धीरे करते इन लोग के प्रयास से इनकी काले रॉबिन की प्रजाति बढ़ने लगती है। लेकिन डॉक्टर राव को वापस जाना होता है बहुत जल्दी, उनके पास छुट्टियां नहीं होती हैं। लेकिन इस कार्य के लिए वो सिरिल को समझा देते हैं और सिरिल इस कार्य में उसका मन भी लगता है, तो वो कार्य कर लेता है। धीरे धीरे वो काले रॉबिन की संख्या बढ़ जाती है और उसका नाम फिर वो पक्षी रक्षक के रूप में पूरे उसमें फेमस हो जाता है। उसको लोग जाने प्रसिद्ध हो जाता है, उसको लोग जानने लगते हैं। और एक दिन उसकी माँ समाचार पत्र पढ़कर बहुत आश्चर्यचकित होती, क्योंकि जब वो थोड़ा बड़ा हो गया था कि उसका नाम समाचार पत्र में है, बहुत से लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसे पक्षी रक्षक के रूप में जान रहे हैं, पक्षी प्रेमियों के पत्र आने लगते हैं। और वो कैसे घोंसले को साफ़ करता था, फुदकी घोंसले, क्योंकि काले रॉबिन की बीट उससे निकल नहीं पाती थी, उन बीटों को निकाल कर बाहर साफ़ करता था, बहुत देखभाल करता था। और उसका नाम अच्छे लोगों में, पक्षी प्रेमियों में हो गया था। उसका नाम पूरे में, उसके नाम के कारण उसके माँ बाप का भी नाम होने लगा। यह देखकर श्रीमती फिशर को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक उसमें लेख लिखा हुआ था, लेख के अंत में लिखा था कि सिरिल के प्रयत्नों से अब संसार में पहले से अधिक काले रॉबिन मिलेंगे। उस रात श्रीमती फिशर ने सिरिल को अपनी मेज पर बैठकर पढ़ते पाया। जब समाचार पत्र में ऐसा लिखा, उसी रात उन्होंने देखा कि सिरिल बिना उनके कहे अपने कमरे में पढ़ रहा था।
उन्होंने पूछा और आश्चर्य भी उनको हुआ, तो पूछा क्या पढ़ रहे हो? सिरिल ने कहा मैं भूगोल पढ़ रहा हूँ। भूगोल का अर्थ है ज्योग्राफी। और मैं इसमें अचरज की बात क्या है माँ, मैं यदि भूगोल नहीं पढ़ूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं कैसे और आगे बढ़ूंगा और कैसे एक पक्षी विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध होऊंगा। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना ज़रूरी है, और जानकारी हमें विद्यालय जाकर या पढ़ लिख कर ही प्राप्त होती है। उसे पढ़ाई की वैल्यू समझ में आ गया, उसका मूल्य समझ में आ गया कि पढ़ाई से हमारा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, हमारा नैतिक ज्ञान में हमें प्राप्त होता है, हमें राजनीतिक ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत सारे ऐसी, और हमारा जो माइंड होता है वो बहुत से अच्छे बुरे को समझने के लिए तैयार हो जाता है, संसार को समझने को तैयार हो जाता है। हम अच्छाई बुराई में फ़र्क समझने लग जाते हैं, हमें जीवन में क्या करना है ये सब भी हमें समझ में आने लगता है अपने पढ़ाई के दौरान। यह सब सुनकर श्रीमती फिशर को बहुत प्रसन्नता हुई और वो एक आश्चर्यचकित की मूर्ति बनकर खड़ी रही। ये इस चैप्टर की शॉर्ट में कहानी है। इसको एक बार फिर से इसीलिए हमने पढ़ के बताया। अब आप प्रश्न उत्तर देखिए। आपने शब्द अर्थ अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। मौखिक वाले प्रश्न उत्तर हम आपसे इस समय डिस्कस करते हैं। सिरिल घर से बाहर क्यों भाग गया? सिरिल घर से बाहर इसलिए भाग गया क्योंकि वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। डॉक्टर गोपाल राव के सामने श्रीमती एवं श्री फिशर को लज्जा क्यों महसूस हुई? डॉक्टर गोपाल राव के सामने श्रीमती एवं श्री फिशर को लज्जा इसलिए महसूस हुई कि मेहमान के सामने 11 वर्ष का बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा था, वो आगे पढ़ना नहीं चाहता था। सिरिल स्कूल से दूर क्यों भागता था? सिरिल को पक्षियों को देखना, पेड़ों पर चढ़ना, चिड़ियों के घोंसलों में झांकना अच्छा लगता था, इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। डॉक्टर राव ने सिरिल को नंगे हाथों से अंडे उठाने के लिए क्यों मना किया था? डॉक्टर राव ने सिरिल को नंगे हाथों से अंडे उठाने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि उनके अंडे पक्षियों के बहुत नाजुक होते हैं और हमारे हाथों में, नंगे हाथों में कीटाणु होते हैं। वो कीटाणु सीधे उनके अंडों के रोम छिद्र, बहुत महीन छिद्र होते हैं, उससे पहुंच जाते हैं और उनके जीवन को खतरा हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना किया कि नंगे हाथों से अंडे न उठाएं। सिरिल क्या पढ़ रहा था? सिरिल भूगोल पढ़ रहा था। ये आपके शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके बाद आपको सोचिए और लिखिए के प्रश्न उत्तर दिए थे। कुछ प्रश्न उत्तर अब हम और अपलोड कर देंगे, उनको हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, जिससे आप वो समझ जाइएगा। तीन क्वेश्चन आंसर आपको हमने सोचिए और लिखिए के अपलोड कर दिए थे। उसके आगे के कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको आगे आप लिखेंगे अपनी कॉपी में अपनी सुंदर हैंडराइटिंग से। क्वेश्चन नंबर 4, सिरिल ने डॉक्टर राव के अनुसार किस प्रकार काले रॉबिन के अंडों को रखा? डॉक्टर राव ने अपने एक थैले में से कई चीज़ें निकाली। उन्होंने सिरिल के हाथ धुलवाए और अच्छी तरह पोंछने को कहा। फिर एक चम्मच और एक डिब्बा निकाला। वे कीटाणुनाशक दवाई से धुले थे और डॉक्टर सिरिल ने 2 घोंसले बताए जिसमें काले रॉबिन के अंडे रखे जा सकते थे। सिरिल ने धीरे से 2 अंडों को फुदकी के 2 घोंसलों में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 5, सिरिल को फुदकी के घोंसलों को क्यों और कैसे साफ करना पड़ा? सिरिल को, उत्तर है, सिरिल को काले रॉबिन पक्षी की संख्या बढ़ाने के लिए उसके अंडों को फुदकी के घोंसले में उसके अंडों के साथ रखना था। अतः उसने फुदकी के घोंसले को 2 बार साफ किया। उसने घोंसले में से काले रॉबिन की बीट को साफ किया। सर्दी से काले रॉबिन के बच्चे मर न जाएं, उसके लिए भी सिरिल ने प्रबंध किया। काले रॉबिन नया घोंसला बनाकर ही अंडे देता है, इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमती फिशर को किस प्रकार की आश्चर्यजनक बातें देखने को मिली? आंसर नंबर 6, सिरिल के कार्यों से प्रभावित होकर अनेक देशों के बधाई पत्र उनके पास आने लगे। समाचार पत्रों में सिरिल द्वारा दुर्लभ पक्षी को बचाए जाने पर लेख छपने लगे। सिरिल को पक्षी रक्षक के रूप में
पहचाना जाने लगा और अनेक पक्षी प्रेमियों में वह प्रसिद्ध हो गया। इतना ही नहीं, श्रीमती फिशर को यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि सिरिल अब पढ़ाई में भी रुचि लेने लगा है और भूगोल विषय का ज्ञान प्राप्त करने लगा था, क्योंकि उसे पक्षी विशेषज्ञ बनना था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा लगने लगा था। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर राव ने सिरिल से काले रॉबिन का घोंसला तोड़ने को क्यों कहा? काले रॉबिन जैसे दुर्लभ पक्षी के घोंसले में 2 अंडे देखकर डॉक्टर राव प्रसन्न हो उठे, क्योंकि इन अंडों की वजह से वे काले रॉबिनों की संख्या बढ़ा सकते थे। उनकी जानकारी के अनुसार काला रॉबिन नया घोंसला बनाकर ही अंडे देता है, इसलिए उन्होंने सोचा यदि उसके अंडों को सुरक्षित रूप से दूसरे घोंसले में रख देंगे और घोंसला तोड़ दिया जाए तो काले रॉबिन नया घोंसला बनाकर फिर से अंडे देंगे और इस तरह वह इन दुर्लभ पक्षियों की जाति को बचाए रख सकेंगे। बॉयज़, ये 3 क्वेश्चंस 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी कॉपी में पक्षी रक्षा चैप्टर के आगे ही कंटिन्यू करेंगे। ये सोचिए और लिखिए है, ये बड़े आंसर्स हैं, ठीक है, इनको आप करेंगे और इसके साथ आप लैंग्वेज साइड में भी वर्क करेंगे। लैंग्वेज में आपने अभी तक विलोम, पर्यायवाची, अशुद्ध शब्द, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपने अपने कॉपी में कर लिया होगा। अब आप करेंगे आज की डेट डालकर भाववाचक संज्ञा और विशेषण। भाववाचक संज्ञा आपकी पेज नंबर 21 पर है। आप 11 से लेकर 30 नंबर तक करेंगे। ठग से मनुष्य तक, वर्ड लिखा हुआ है ठग और वहाँ से लेकर मनुष्य तक। विशेषण में पेज नंबर 45 पर है आपकी लैंग्वेज की बुक में। नंबर होंगे 11 से 30 तक। आमोद से अंत तक, यानी आमोद शब्द से आप शुरू करेंगे और अंत शब्द तक आपको लिखना है। यहाँ तक आपके 11 से 30 हो जाएंगे। फिर बॉयज़, आपको एक होमवर्क करना है, प्रस्ताव लेखन यानी निबंध करना है आपको लैंग्वेज साइड में। त्योहार हमारे जीवन में रंग लाते हैं, वे उमंग और जोश देते हैं, किंतु आजकल लोगों में त्योहार मनाने के प्रति उत्साह कम होता जा रहा है। इसके कारण और समाधान बताते हुए एक प्रस्ताव लिखिए। इस निबंध में आप इस प्रस्ताव लेखन में आप क्या लिखेंगे कि त्योहार हमारे जीवन में कितने ज़रूरी है, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, कि इससे आप इनको इन पॉइंट्स को उसमें लिख सकते हैं कि हाँ, त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे जीवन में जोश भरते हैं और हम त्यौहार के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं। त्यौहार बने ही इसलिए कि हम दैनिक जीवन के कार्यों से जब हम थक जाते हैं, उनसे ऊबने लगते हैं, तो बीच बीच में त्यौहार आते हैं, हमारे मन में एक नया जोश भरते हैं। किंतु आजकल लोगों में त्यौहार मनाने, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे त्यौहार मनाने के लिए सब में रुचि कम होती जा रही है। वो एक लकीर के फ़कीर की तरफ पीटते चले जा रहे हैं, उस त्यौहार को मनाने के अंदर जोश नहीं है, क्योंकि आज का आदमी सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है, दिनों दिन से पैसा कमा रहा है और इस चक्कर में वो अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों से जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, उन सब से मिलना जुलना उसका कम हो रहा है और त्योहारों पर भी वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित कर रह गया है और उसमें भी सिर्फ नाम का वो कार्य करने लगा है। बाकी वो सोचता है चलो बाहर जाकर हम इसको एंजॉय कर लेंगे, बाहर निकलना बजाय घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को बुलाकर या उनसे मिलकर उनके घर जाकर हम अपने त्यौहार की खुशी बांट सकते हैं। ये सब अब कम होता जा रहा है कि उसके क्या कारण है और आप अपना समाधान भी बताइए कि कैसे हम त्योहारों को बहुत खुशी के साथ मना सकते हैं। ये आपके बॉयज़, आपको लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों में काम करना है और एक बार हम आपको लैंग्वेज के वर्ड्स पढ़ के सुना दे रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक करना है। पेज नंबर 21 आपकी लैंग्वेज की बुक में है। आपने अतिथि से लेकर जवान तक
आपने यूनिट टेस्ट 1 में कार्य किया था। अब आप करेंगे, वर्ड है ठग, 11 नंबर वर्ड है। ठग का भाववाचक होगा ठगी, भाववाचक संज्ञा। तरुण, तारुण्य या तरुणाई। दोस्त, दोस्ती। दास, दासता। देव, देवत्व। नर, नरत्व। नारी, नारीत्व। नेता, नेतृत्व। पशु, पशुता या पशुत्व। प्रभु, प्रभुता। पुरुष, पुरुषत्व। बाल, बालपन। बच्चा, बचपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। बंधु, बंधुत्व। भ्राता, भ्रातृत्व। मित्र, मित्रता। बहरा, बहरापन। मर्द, मर्दानगी। मनुष्य, मनुष्यता। आपको यहाँ तक करना है, ठग से लेकर मनुष्य तक, अपनी बुक में पेज नंबर 21 पर। फिर विशेषण आपकी बुक में है, लैंग्वेज बुक में पेज नंबर 45 में। पेज नंबर 45 में आप देखेंगे अंक से लेकर अवलंब तक आपने किया है यूनिट 1 में। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आमोद। आमोद से लेकर अंत तक आप करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, तो वो 11 से लेकर 30 तक है। आमोद, आमोदित, विशेषण, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। ईश्वर, ईश्वरीय। उल्लास, उल्लसित। ऊपर, ऊपरी। एक, अकेला। कर्म, कर्मठ। करुणा, कारुणिक। कल्पना, काल्पनिक। काल, कालीन या कालिक। कर्तव्य, कर्तव्यपरायण। कलंक, कलंकित। खेद, खिन्न। गांव, गंवार। गाना, गवैया। घर, घरेलू। घिन, घिनौना। दिन, दैनिक। अधर्म, अधर्मी। अध्यात्म, आध्यात्मिक। अंत, अंतिम। अंत आपका ये लास्ट वर्ड, यानी आमोद से लेकर अंत तक आपको विशेषण लिखने हैं। ये 2 आपको अपने लैंग्वेज कॉपी में करना है, तो आपका लैंग्वेज का हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपने विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, अशुद्ध शब्द और भाववाचक संज्ञा विशेषण ये आपने कर लेंगे। उसके बाद तब आप प्रस्ताव लेखन लिखिएगा। ठीक है बॉयज़, आपको कहीं पर भी कोई कार्य में समझ में नहीं आ रहा है या आप नहीं कर पा रहे, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी बात है, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं और हम उसका निदान कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बॉयज़। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने कार्य को समय से करते रहिए। ओके बॉयज़, गुड बाय। अपने घर पर आप ठीक ठाक रहिए और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक मत निकलिए घर से। अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखिए।